लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 21,391 पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया है। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होनी है। मगर उसके पहले जो बातें सामने आ रही थी लगातार के कई तरह के माफिया हैं जो अपनी हरकत कर रहे हैं, जो सेटिंग की कोशिश कर रहे हैं, जो मुन्ना भाई तैयार कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट तैयार हो रहा है। इन सब बातों को लेकर ऐसा दिख रहा था कि माफिया भी अपनी कमर कसे हुए हैं इस बहाली में अपने दखलंदाजी करने के लिए और मुन्ना भाई के जरिए अपने कैंडिडेट को कामयाबी दिलाने के लिए। मगर एक बार फिर बिहार की पुलिस ने अपना परचम लहराया है। बिहार की पुलिस ने अपनी दबिश बढ़ाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात कि कई ऐसे इक्विपमेंट, कई ऐसे यंत्र बिहार की पुलिस ने धर लिया है जो लोग इस्तेमाल करने वाले थे। जैसे कि चप्पल में के कुछ डिवाइस लगाए गए थे, कुछ ब्लूटूथ के जरिए करने वाले थे। इन सारी चीज़ों के साथ कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया। और इससे एक बात तो साफ है कि माफिया अपना काम कर रही है। इस तरह के दलाल जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे में ज़रूरत है कि सीएसबीसी पूरी तरह से सचेत रहे। और जिस तरह से बीपीएससी ने अभी एक अपने आप को साबित किया है कि भले ही 67वीं बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसके बाद बीपीएससी को पूरी पीटी की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद जब से अतुल प्रसाद नए चेयरमैन बने, उन्होंने देखा जाए तो बीपीएससी की काया पलट कर दी। और जिस तरह की परीक्षा 69वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें, जो होने वाली परीक्षा बीपीएससी पीटी की है उसकी बात करें, या फिर उसके पहले जो बीपीएससी पीटी 68वीं पीटी की परीक्षा की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से बीपीएससी ने परीक्षा ली, जिस तरह की मॉनिटरिंग की, अगर उस तरह की मॉनिटरिंग सीएसबीसी भी करता है, क्योंकि सीएसबीसी पर पहले सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है। खासकर अगर हम बात करें पूर्व डीजीपी बिहार सरकार के एसके सिंघल, जो अब सीएसबीसी के चेयरमैन हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक की ये सबसे बड़ी सिपाही की बहाली की ये प्रक्रिया चल रही है। और इसमें लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। लगभग अब कुछ गलतियां और ये सब होने के बाद जो फाइनल 17-18 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, उनकी लिखित की परीक्षा होनी है। और ये एक बड़ा चैलेंज होगा सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल के लिए कि वो इस परीक्षा को साफ सुथरे ढंग से पूरा करें और इस पूरी बहाली की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी रखें कि किसी भी हाल में ऐसी कोई धांधली ना हो सके, ऐसा कोई भी गलत कैंडिडेट ना घुस सके जिस को दलाल घुसाना चाह रहे हो इस पूरी बहाली की प्रक्रिया में। और जो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके मेहनत को रंग लाने का सही मौका मिल सके, ईमानदारी के साथ पूरी प्रक्रिया हो। तो ये ज़रूरत है कि इस पर पूरी तरह से नज़र रखा जाए और आने वाले दिनों में भी ऐसे दलालों को पुलिस पकड़ती रहे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।